और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। कायर सरकार है, सावरकरों की औलाद है, वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली। इंडिया कंपनी की सेवा किसने करी, उसके तलवे किसने चाटे, ये संबित पात्रा से ज्यादा तो कौन ही जानता हो। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। देश की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे उस टाइम ये क्रांतिकारियों की मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनको जो है माफी नामे लिख रहे थे। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। किस बात की माफी मांगे राहुल? आपने जो देश के बेरोजगार युवाओं को जो है बेरोजगार कर दिया, क्या हम इस बात की माफी मांगे? या हम इस बात की माफी मांगे कि 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देने पर मजबूर हो गए क्योंकि अगर नहीं दिया तो वो भुखमरी से मर जाएंगे? ये कि आपने चाइना के सामने जो है जाकर घुटने टेक दिए, क्या हम इस बात की माफी मांगे? और हम किस किस बात की माफी मांगे कि देश में जो है दलितों पर, माइनॉरिटीज पर, आदिवासियों पर आप अत्याचार कर रहे हैं, सरेआम लिंचिंग हो रही है, क्या हम इस बात की माफी? भाजपा के पास कोई तथ्य नहीं होते, कोई तर्क नहीं होते तो वो राहुल जी का सहारा लेते। ये राहुल गांधी पे आरोप नहीं लग रहे हैं, एक्चुअली जो है जो कायर सरकार है, सावरकरों की औलाद है, वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। राहुल जी उनके लिए शील्ड का काम कर रहे हैं क्योंकि राहुल जी एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिसने भारत को आज़ादी दिलाई। नेहरू जी जो थे, भारत को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद लगातार 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए। वो उस परिवार से आते हैं और उनको टारगेट करना इसलिए भी आसान भाजपा के लिए है क्योंकि राहुल गांधी ने कभी झूठ का और कभी इस तरह की मकारियों का साथ नहीं लिया जो कि भाजपा जिन चीज़ों का सहारा लेकर जो सत्ता में पहुंची। विदेश जाके भारत की छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, विदेश जाके भारत की छवि कौन खराब कर रहा है ये तो जनता जान चुकी है क्योंकि लगातार हम जो है इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो है कनाडा में जाकर, कैलिफोर्निया में जाकर, शंघाई में जाकर, तमाम देशों में जाकर जो है हमारे भारत के बारे में किस तरह से बात की है कि मैं इस देश में पैदा नहीं होने चाहता, मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं इस देश में पैदा हो गया। यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो हज़ार करोड़ की रिश्वत ऐसे ही ले ली जाती है। यहाँ तो हम परिवारों के जो है बड़े परिवारों के बच्चे जो है ऐसे ही जो है बन जाते हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर्स के बारे में, तमाम जो है जितने भी लोग हैं उनके बारे में जो है मोदी जी ने इसी तरह की बातें विदेशों में जाकर की हैं जो कि बहुत शर्मनाक है। लेकिन इन लोगों को वो है कहावत है कि शर्म जो है वो इनको आती नहीं, बिल्कुल भी शर्म इनको नहीं आती। पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी इंग्लैंड में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी से माफी मतलब कि मदद मांग रहे हैं। मीर जाफर से तुलना कर रहे हैं। देखिए, संबित पात्रा जी के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, उनको तो भाजपा भी नहीं पूछ रही है अब तो। पहले वो लगातार जो है उनका चेहरा जो है मीडिया में चमकता रहता था, तमाम अनाप शनाप वो जो है मीडिया में बोलते थे और सुनते भी थे। लेकिन अब तो जो है बीजेपी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है तो उनकी बात का मैं क्या ही जवाब दूँ। जब बीजेपी उन्हें नहीं दे रही है तो वो अपने आप को जो है स्थापित करने के लिए कि मैं भी हूँ यहाँ पर, मुझे भी गिन लो, इसलिए अनाप शनाप बयान देंगे अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए। तो उनकी बात का जवाब देने के लिए मुझे नहीं लगता मैं बाध्य हूँ। और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा किसने करी, उसके तलवे किसने चाटे, ये संबित पात्रा से ज़्यादा तो कौन ही जानता होगा कि जब देश आज़ाद होने वाला था और हम देश की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे उस टाइम ये क्रांतिकारियों की मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, उनको जो है माफ़ी नामे लिख रहे थे। तो ये कौन है, ये तो संबित पात्रा को अच्छे से पता भी है और उनको सब कुछ। लेकिन वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए बीजेपी से या मोदी जी से इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन राहुल जी भी तो विदेश में जाकर देश का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र की बुराई कर रहे हैं जाकर भी। देखिए, लोकतंत्र को स्थापित करने वाला और लोकतंत्र को मेंटेन करने वाला कि लोकतंत्र को किसने संभाल के रखा इस देश में, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ही लोकतंत्र को आज तक मेंटेन रखा। अगर हमारी भी सोच भाजपा जैसी होती या हम भी भाजपा जैसी तानाशाह सोच रखते तो आज लोकतंत्र का नाम आप लोग नहीं ले रहे होते, क्योंकि भाजपा का जो है नामो निशान नहीं होता, संघ का नामो निशान नहीं होता। वो नेहरू जी थे जिन्होंने जो है 26 जनवरी की परेड में इनको सम्मान दिया था, इनको चलवाया था। वो एक भावना होती थी साथ लेकर सबको चलने की, जो कि अब जो है भाजपा बिल्कुल खो चुकी है।
और केवल तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। क्यों अपनाए हुए हैं उसका भी एक कारण है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लोग अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बचाने में लगे हुए हैं। जो ये मित्र काल चल रहा है, जो मित्रों का अमृत काल जो चल रहा है, उसको छुपाने के लिए इनको इस तरह की जो है चीज़ें करनी पड़ रही हैं लोकतंत्र को। लेकिन मैम, भाजपा के नेताओं के द्वारा लगातार राहुल गांधी जी को जो तंज कसे जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वाकई में राहुल गांधी जी की छवि जो है बर्बाद हो रही है या फिर आबाद हो रही है? देखिए, ये मीडिया को समझना होगा कि लगातार जो है राहुल गांधी जी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी दलितों की बात करते हैं, भाजपा इस विषय पर बात नहीं करना चाहती है। अच्छा। जब राहुल जी आदिवासियों के बारे में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जब कई किलोमीटर तक पीछे आदिवासियों को बांधकर घसीटा जाता है, उस चीज़ पर जब कांग्रेस बात करती है तो उस चीज़ को छुपाने के लिए जब भाजपा के पास कोई तथ्य नहीं होते, कोई तर्क नहीं होते, तो वो राहुल जी का सहारा लेती है। जब हम ठाकुर जी भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो विदेशी माँ का बेटा है वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। तो फिर तो ऐसे शंकर जी देशभक्त नहीं होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन उनको विदेश मंत्री बना दिया। वो इस चीज़ के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी विदेशी है, और उस धर्म पत्नी से जो पुत्र है उसको ठेके दिलवाए गए हैं बाकायदा विदेशी कंपनी से मोदी जी के द्वारा। तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ कि इनके खुद के ही तर्क आपस में क्लैश हो जाते हैं, या तो शायद अच्छे से स्टडी नहीं करी प्रज्ञा जी ने। अब प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो है वो आतंकवादी के तौर पे उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आतंकवादी का संसद में पहुंचना ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा राज में अमृत काल चल रहा है भाई। कह रहे राहुल गांधी या तो माफी मांगे वरना संसद में घुसने नहीं दिया जाएगा। किस बात की माफ़ी मांगे राहुल? क्या राहुल जी क्या इस बात की माफ़ी मांगे कि आपने जो देश के बेरोजगार युवाओं को जो है बेरोजगार कर दिया? क्या हम इस बात की माफ़ी मांगे, या हम इस बात की माफ़ी मांगे कि 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अगर नहीं दिया तो वो भूखमरी से मर जाएंगे? क्या हम इस बात की माफ़ी मांगे, या हम इस बात की माफ़ी मांगे कि आपने चाइना के सामने जो है जाकर घुटने टेक दिए? क्या हम इस बात की माफ़ी मांगे कि जो उनको आपको लाल आंखें दिखानी थी वहाँ पर आप उनके घुटने टेक रहे, और आपके जो है मंत्री ये बोलते हैं कि चाइना इतनी बड़ी ताकत है, हम उनसे लड़ नहीं सकते? क्या हम इस बात की माफ़ी मांगे? और हम किस बात की माफ़ी मांगे कि देश में जो है दलितों पर, माइनॉरिटीज़ पर, आदिवासियों पर आप अत्याचार कर रहे हैं, सरेआम लिंचिंग हो रही है? क्या हम इस बात की माफ़ी मांगे, या इस बात की माफ़ी मांगे कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे होते हैं तो जो है तमाम जो है प्रशासन के जो फ़ोन बंद हो जाते हैं और खड़े होकर जो दंगे करवाए जाते हैं? क्या हम इस बात की माफ़ी मांगे कि देश का बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस ने? देश का बेड़ा गर्क उन्होंने करा जो खड़े होकर स्पीच देते हैं कि गोली मारो सालों को। देश का बेड़ा गर्क उसने किया, देश का बेड़ा गर्क उन्होंने किया जो आपस में धर्म के नाम पे लड़वाया जा रहा है लोगों को। बेड़ा गर्क वो लोग कर रहे हैं, बेड़ा गर्क वो लोग कर रहे हैं जो स्कूल कॉलेज की बात करने की बजाय जो है मंदिर की और मस्जिद की बात कर रहे हैं। उस चीज़ पर देश की किरण खेर का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा उनको जूते मारो। देखिए, ऐसे अनपढ़ और जाहिल नेताओं के बारे में तो क्या मैं बोलूं कि ये वही जनता है कि जिनको आप जूते मारने की बात कर रही है। अगर ये अपनी वाली पे आ जाए तो आपको जो है ऊपर से उठाकर नीचे ज़मीन पर पटक देगी, और आपको पता नहीं चलेगा, आपका नामो निशान नेस्तनाबूद हो जाओगे, आपको नामो निशान ढूंढने से नहीं मिलेगा। जनता के लिए काम नहीं करी तो बार बहुमत में क्यों आती है भाजपा? देखिए, अगर बार जो है भाजपा बहुमत में क्यों आती है, इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जहाँ पे भाजपा आती है, जो भाजपा का एक वोट है वो भाजपा को आता है, जहाँ पे नहीं आता है वहाँ पे साठ गांठ साम दाम दंड भेद धन बल से जो है वो सत्ता हड़पने की कोशिश करती है। इसका एग्जाम्पल भी रहा कि इन्होंने जो है MLA खरीदे, और इस तरह की तमाम खबरें मीडिया में आई। अभी भी जो है 30% वोट लेके आए। अगर क्षेत्रीय पार्टियों से ये साठगांठ नहीं करते तो कहाँ ये आने वाले थे? वो तो दावा दे रहे हैं कि काम के दम पे सरकार बनाते हैं अपनी। तो काम के दम पे सरकार बनाते हैं तो राहुल जी को आने दे, संसद में बात करने दे, बहस करने दे। जब इतना काम किया है तो इतना डर क्यों रहे हैं संसद चलाने से? भूमिका निभाने में विफल है। कांग्रेस डरती है प्रधानमंत्री से। देखिए, कांग्रेस डरती है प्रधानमंत्री से, तो हम तो यही इस बात पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप संसद में आइए। कांग्रेस सवाल करती है, उस सवाल के केवल जवाब दे दीजिए। और कांग्रेस कामयाब है अपनी भूमिका में। देखिए, विपक्ष कितना नाकामयाब है, ये बात तो इस बात से साबित हो जाती है कि आप संसद में विपक्ष की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप इतना डर गए हो विपक्ष से कि मंत्री से लेकर संतरी तक जो है वो राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। ईडी भेजना, CBI भेजना, तमाम जो है भ्रष्टाचारियों पे भेजते हैं ना वो तो।
नहीं तो क्या भाजपा बिल्कुल क्या दूध की धुली है या हरिश्चंद्रों की फौज है? क्या वहाँ पे भ्रष्टाचारी नहीं है? और कितने भ्रष्टाचारी आप देखिए ना, कन्विक्ट रेट क्या, कन्विक्शन रेट क्या है, आप वो भी तो देखिए ना कि जितने भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई तैयारी नहीं होती, तो क्या कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय प्रचार पार्टी, चुनाव पार्टी कहना मैं ज़्यादा उचित समझूंगी, क्योंकि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। काम उन्होंने कुछ करा नहीं और करना भी नहीं है, केवल सत्ता में आना है अपने मित्र काल के लिए। अमृत काल जो है मित्रों का जो चल रहा है उसको बढ़ाने के लिए, अडानी की संपत्ति बढ़ाने के लिए उनको सत्ता चाहिए और वो इस चीज़ पर लगातार काम कर रहे हैं। और जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो चुनावी मोड में रहते हैं। जिनको जनता से लेना देना होता है, कांग्रेस सरकार कैसे बना पाएगी? देखिए कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो कांग्रेस का लक्ष्य सरकार बनाना इस प्रकार से नहीं है। कांग्रेस जो है मत से, लोगों की मर्जी से, लोगों के मत से जो है वो सरकार बनाएगी। और लोग चाहते हैं इस चीज़ को कि कांग्रेस आए। इस चीज़ का जो भारत जोड़ो यात्रा में जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब राहुल जी चले तो तमाम जन सैलाब लाखों की संख्या में राहुल जी के साथ चला। इस चीज़ का इंडिकेशन मिल चुका है। अब इस चीज़ में कोई दो राय नहीं रही। इस चीज़ की राहुल गांधी के साथ जो है भारत की जनता है, ये भारत जोड़ो यात्रा में साबित हो चुका है। के साथ जो है मीडिया है, देश की मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस है, पूरा नेटवर्क काम कर रहा है उनका। देखिए तो कांग्रेस के पास कौन सा नेटवर्क है? देखिए दुनिया में जितनी भी तमाम क्रांति हुई हैं वो तभी हुई हैं जब तमाम मीडिया, तमाम प्रशासन, पुलिस और तमाम जो है एक तानाशाह के साथ काम करता है, ताना के साथ मिलके काम करता है। लेकिन जब ज़मीन का जो आदमी है, जब ज़मीन से उठ के जो सड़क पे पहुंचेगा ना, उसके बाद तमाम मीडिया, तमाम जो है कितने भी आप जोर लगा लो और आप क्रांति होने से बचा नहीं सकते। और वो क्रांति होने को है 2024 में आपको इस चीज़ का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।